मांगने से भीख मिलती है, लड़ने से हक मिलता है। और लड़ाई लड़ने के लिए सड़क से सदन तक हम लोगों ने अपनी एक तारीख बनाई है। और 75-76 सालों में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ये इलाका तबाह बर्बाद हो गया। ये खुशहाल था आज़ादी के वक्त, बदहाल हो गया आज़ादी के बाद जी। और रोज़गार के न कोई मौके आए, न कोई हॉस्पिटल खुला, न कोई अच्छे स्कूल खुले यहाँ पर। आज पढ़ने के लिए पलायन, बीमारों को दवा के लिए पलायन, 2 वक्त की रोटी, बेटी की शादी, माँ के कफन के कपड़े लेने के लिए दिल्ली पंजाब जाना हमारी मजबूरी हो गई है। हमारी इस गरीबी की सबसे बड़ी वजह है सैलाब, नदियों की तबाहकारियाँ। सबसे घनी नदियां हमारे यहाँ है और सरकार ने आज तक एक सिंचाई की कोई परियोजना नहीं बनाई। जिस इलाके में नदी नहीं है, शाहबाद के इलाके में सरकार बांध कर पानी खेतों तक पहुँचाती है और हमारी नदियों का पानी बह जाता है खेतों में। ये पानी भी नहीं पटाने का इंतजाम करते और हमको महानंदा बेसिन के नाम पर जो परियोजना सैंक्शन हुई है, हम उसका मुखालफत नहीं करते, लेकिन इसमें भी बेईमानी हुई है कि यहाँ जो उसका प्रारूप है मौजूदा वक्त, वो बस्तियों से बाहर बांध बांधने की है। जाहिर है कि सिलीगुड़ी से लेकर जोगबनी तक का जो पानी का बहाव आएगा, बांध के अंदर की हमारी बस्तियां डूब जाएंगी। अब जब पानी उतरेगा तो हमारे नदियों के किनारे की बस्तियां कटकर विलीन हो जाएंगी। हम लोग ये चाहते हैं कि इस परियोजना में तब्दीली लाया जाए और नदी के दोनों किनारों में बोल्डर पिच किया जाए। जहाँ जहाँ बोल्डर पिच किया गया है वो कामयाब है। तो महानंदा नदी में टिठिया गांव है, कानकी के नज़दीक बोल्डर पिच है, गाँव कभी नहीं कटता। और पुलों के नज़दीक आप देखेंगे, डंगरा पुल के नज़दीक उनका जो बना गया है, इस पर आप देखेंगे बोल्डर पीछे वो नहीं कटता। ये लोग न जाने किस हिमाकत की वजह से, किस दुश्मनी की वजह से कहते हैं कि साहब बोल्डर पिच नहीं किया जा सकता है, वो कामयाब नहीं होगा। ये हमारे साथ धोखा और फरेब हो रहा है। अभी हम लोग को सूचना मिली है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि मौजूदा जो प्रारूप है उसको साबित होने नहीं देंगे। और दूसरा, अगर सरकार ने बंद किया और उस योजना का पैसा हमारे नदी के किनारे में अगर बोल्डर पिच करने के लिए न किया तो उसके लिए भी हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। सर, ये एक सवाल है जनताओं का कि ये योजना केंद्र सरकार पारित किया या राज्य सरकार? नहीं, मामला ये है कि 2006 में जनाब तस्लीमुद्दीन साहब वो थे हयात से, उन्होंने महानंदा के लिए बड़ा काम किया। मैं एमएलए था, बिहार सरकार से मैंने स्वीकृति प्रदान करवा के भिजवाने का काम किया। उस वक्त जो इंजीनियरों के जरिए जो टीम आई थी, उस वक्त जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि नदियों के किनारे बोल्डर पिच होगा, प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, सैलाब के ज़माने में लोगों का एक ठिकाना होगा। लेकिन बाद में जो योजना बनकर आई है वो तस्लीमुद्दीन साहब के सपने के बिल्कुल खिलाफ आई है। तो केंद्र सरकार की पैसा है, बिहार सरकार की साझेदारी है, कार्य एजेंसी चूँकि बिहार सरकार है, इसलिए दोनों सरकारों और हमारे बारे में कोई भी चिंतित नहीं है। और नौजवानों में आपको बता दूँ, एक योजना और आ रही है, वो है कोसी मेची लिंक जी। और कोसी मेची लिंक का मतलब ये है कि हमारे नेपाल के बाद का जो हमारा इलाका है किशनगंज का, उस इलाके से फिर एक नहर चीर करके कोसी के ओवरफ्लो को हमारे मेची में डाला जाएगा। नतीजा ये हुआ है कि उसका ओवरफ्लो जब हमारे यहाँ आएगा, हम लोग को अंदेशा है कि हमारे यहाँ कटाव और बढ़ेगा। हमारे यहाँ बिजली की परियोजना नहीं, बिजली की परियोजना सुपौल में बनेगी और पानी हमारे यहाँ छोड़ा जाएगा। हम लोग इसको भी देखना चाहते हैं कि मौजूदा अगर ये स्वरूप रहा तो हमको बड़ा नुकसान होगा। हम लोग उसके लिए भी संघर्ष करेंगे।